आइए बच्चों, आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु आपको पता करना है, ठीक। तो देखो, 5 वर्ष पूर्व, जैसे आज हमारी उम्र अगर मान लीजिए 30 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? तो आज की उम्र में हमें 5 साल घटा देना है। फिर इसी प्रकार से सोनू की आयु, तो नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो पहले हम लोग दोनों की वर्तमान उम्र मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और सोनू की भी ऐसे हम लोग मान लेंगे, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो x वर्ष y वर्ष हमने मान लिए। फिर पहली कंडीशन में क्या है? शर्त नंबर 1, पहली शर्त में देखिए कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की, एक तरफ हम लोग लिखेंगे नूरी और दूसरी तरफ लिखेंगे सोनू, ठीक है। अब नूरी की हमने क्या माना है? x माना है, और सोनू की क्या माना है? y माना है ना। 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इसमें हम घटा देंगे और 5 वर्ष दोनों में से 5-5 साल घटा देंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान आयु जितना हमने माना 5 साल पहले को कह रहा है, तो दोनों में 5 घटा देते हैं। अगर बाद कहता तो दोनों में जोड़ देते। तो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की, यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जिसमें की लगा हो, से लगा हो, उसी में आपको अगर जोड़ने के लिए कहता है जोड़ दीजिए, घटाने के लिए कहता है तो घटा दीजिए, गुणा करने के लिए कहता है तो गुणा कर दीजिए। जिसमें की लगा है, तो की किसमें लगा है? सोनू। तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 का गुणा हम लोग किसमें गुणा करेंगे? जिसमें की लगा है, सोनू की आयु, ठीक। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x - 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे अंदर 3y हो जाएगा, -5 15 हो जाएगा। अब हम लोग पक्षांतर करते हैं, ये +3y जो है इधर आएगा और ये -15 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। फिर x - 3y है बराबर -15 में 5 घटेगा, प्लस माइनस में क्या होता है? बड़े में छोटा घटाओ, चिन्ह बड़े का लगाओ, ये -10 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। फिर दूसरी शर्त है, दूसरी कंडीशन में क्या है? कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की भी आयु में आपको 10 जोड़ना है और सोनू की भी आयु में 10 आपको जोड़ना है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें आप लोग 10 जोड़ देंगे और सोनू की आयु में भी आपको 10 ऐसे जोड़ देना है। फिर क्या करें? नूरी की आयु सोनू की, फिर किया गया, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो की किस में लगा है? सोनू वाले में लगा है, तो 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे।
तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर x ये प्लस 2i है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2i बराबर 20। ये प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2i बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 हो गए। अब हम लोग समीकरण 1 को और समीकरण 2 को एक साथ में लेकर हल कर लेंगे। तो x माइनस 3y है बराबर माइनस 10 है समीकरण 1, और इसको यहां लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या y का मान बराबर है, नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ये x है, एक ये दोनों बराबर है, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। समान चिन्हों पर क्या लिखना पड़ता है, घटाने पर। ये प्लस है, चिन्ह बदल जाए घटाने के लिए। ये माइनस है तो प्लस हो जाए, ये प्लस है तो माइनस हो जाए, ठीक। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 3y ये प्लस 2y अब माना जाएगा। फिर माइनस 10 है, फिर यहाँ माइनस 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर, दोनों चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाकर जोड़ लेंगे, 10 10 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर 20 आ जाएगा, ठीक। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में जहां पर आपकी इच्छा हो वहां रख सकते हैं। मैं रखने पर अब समीकरण 1 हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। x माइनस 3y है बराबर माइनस 10 है, ठीक। उसके बाद x ऐसे ही रहेंगे। 3 गुणे y का मान कितना आया, 20 आया बराबर माइनस 10 है। तो x माइनस 20 3 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10। x बराबर माइनस 10, ये माइनस 60 है, उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो x का मान है वो आएगा 50। तो x किसका उम्र हमने माना है, नूरी का। उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, अपने उत्तर नूरी की आयु वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना आया, 20 वर्ष ना। तो यही हम लोगों का राइट आंसर है। ये आपकी 4 नंबर या 2 नंबर के अंतर्गत आ सकता है। कभी कभी 6 नंबर में भी आपको ऐसी सवालें देखने को मिलती हैं। आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगली सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगली सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिखा गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सभी कोण ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले चक्रीय चतुर्भुज के कुछ नियम है और उन नियमों को हम लोगों को जानना पड़ेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश होता है, अर्थात संपूरक होते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ABCD एक चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है। इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। और एक ही जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 4y प्लस 20 रख देंगे, प्लस C कितना है, ये माइनस 4x है
बराबर 180 हो जाए। आराम से हम लोग इसको धीरे धीरे हल कर लेंगे। और ऐसी सवालें 6 नंबर 4 नंबर की सवालें आती है। तो 4y प्लस 20 प्लस माइनस का अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x बराबर 180। फिर माइनस 4x है और ये प्लस 4y हो जाएगा बराबर 180। फिर 20 है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो माइनस 4x प्लस 4y बराबर 180 में अगर हम 20 निकाल देंगे कितना बचेगा, 160। 4 से देखिए सभी कट रहे हैं, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर, ये भाग दोगे 40 हो जाएगा और ये बन गया समीकरण 1। अब इसी तरीके से कोण B प्लस कोण D करेंगे। तो चूंकि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण B की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3y माइनस 5 प्लस कोण D की जगह पर ये माइनस 7x, एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और प्लस 5 बराबर 180। फिर 3y माइनस 5, फिर ये प्लस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे लिखना है, 7x और ये प्लस 5 बराबर 180 हो जाएगा। फिर 3y है माइनस 7x है, ये 5 से 5 कट जाएगा बराबर 180। फिर माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। अब ये हो गया समीकरण 2 ना। अब समीकरण 2 में यहां पर देखते हैं हम लोग एक बार, x माइनस एक्स प्लस 4y बराबर 40 है, ये समीकरण 1 है। और माइनस 7x है प्लस 3y है बराबर 180, समीकरण ये 2 है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि y का मान क्या बराबर है, y का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3y होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने, पूरे इक्वेशन में 3 से गुणा होगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा बराबर 4 3 12, 120, समीकरण ही हो गया 3। 2 को यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7x माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180, ये समीकरण 2 है। अब देखिए ये 3y बराबर हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर तो चिन्ह सभी बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वैसे प्लस माइनस चाहे x का मान चाहे y का मान कैंसिल हो जाता है। माइनस 3x प्लस 7x हो जाएगा बराबर 120 माइनस 180। तो 7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4x आएगा, माइनस 180 में 120 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, इसको काट देंगे, 15 चौका 60 माइनस 15 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग x का मान किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है, माइनस x है प्लस y है बराबर 40 है।
तो x का मान कितना है, -15 है। तो ये -15 यहाँ रख देंगे ऐसे, प्लस y बराबर 40। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, y बराबर ये 40 हो गया। y बराबर 40 -15, और इसको घटाएंगे, 40 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 5 गेन 5, 3 में से 1 गेन 2, 25 आ गए। तो y का मान 25 आया और x का मान 15 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आगे। तो देखिए, अब हम लोग सभी कोणों को हल देखेंगे कितना मान होगा। कोण ए बराबर कितना है, 4y प्लस 20 है। ए बराबर 4 गुणे y का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 25 प्लस 20। कोण ए का मान आए 25 चौका 100 प्लस 20, कोण ए बराबर 120 हो जाएगा ना, 120। इसी तरीके से अब कोण बी देखते हैं। कोण बी बराबर दिया है 3y माइनस 5, तो बी बराबर 3 गुणे y का मान कितना है, y का मान 25 है। यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 5, कोण बी बराबर 25 3 75, 75 में 5 घटा दोगे कितना आएगा, 70 अंश आएगा ना। फिर हम लोग देखते हैं कोण डी बराबर कितना है, कोण डी बराबर -7x प्लस 5 है। तो कोण डी बराबर -7 और x की वैल्यू कितनी आई है, -15 प्लस 5। तो कोण डी बराबर 15 सत्ते 105, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, 105 प्लस 5। तो कोण डी बराबर आ गया 110, और कोण सी जो है -4x है। तो कोण सी बराबर आपका हो जाएगा -4 गुणे -15, कोण सी बराबर 15 चौका 60 अंश आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ऐसी सवाल को आप लोग एक बार दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे बार बार शेयर करते रहें। धन्यवाद।